जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपका छोटा भाई ऋषि। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मनुष्य रूपी प्राणी। मनुष्य रूपी प्राणी पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है, ये मान के चलिए आप, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात है कम से कम आज से सन 2000 साल पहले की, जब इतिहासकारों के अनुसार हम और जो आदि मानव थे, यानी कि हम हमारे इतिहास के हिसाब से हम और आदि मानव काल के जो जानवर थे, सेम एक ही स्थिति में जानवरों का शिकार करते, उनको खाते और जीवन यापन करते। पेड़ों के पत्तों को कपड़ा बनाकर और पेड़ों की छालों को अपने शरीर पर लपेट कर रहते, आराम से जंगल में झंगलाला हू हू करते और वहीं मर जाते। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विवेक से समाज समाज की रचना करी, व्यवस्थाएं बनाई, नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपनी ज़िंदगी में सुधारने, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगा। धीरे धीरे उसने पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, सुई धागे का आविष्कार किया। कब धीरे धीरे फिर वो खेती करने लगा, कृषि करने लगा। और आज हम जो वो देखते हैं, आज ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें और लंबे लंबे हाईवे, रोड प्लस हवाई जहाज में इंसानों का बैठ के उड़ जाना 2 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से कहाँ पहुँच गया। और जो पहले के जानवर थे वो आज भी ऐसे घूमते हैं। सो मैं इस कहानी से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस बात से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भले ही हम मनुष्य अपने अंतर ध्यान में, यानी कि अपने मन में कितना भी होशियार डेढ़ छाने वाले, लेकिन इस डेवलपमेंट और विकास के नाम पर, विकास की दौड़ में हमने पृथ्वी का जितना नुकसान किया है ना, उतना किसी भी जानवर ने नहीं किया है। पृथ्वी पे मनुष्य नाम का ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके ना चुल्ल रहती है आगे बढ़ने की, पृथ्वी को बर्बाद करके रख देने। हम पहले कुछ सैकड़ों थे, सैकड़ों से हजारों हुए, हजारों से लाखों की संख्या में हुए, लाखों से करोड़ों में, अब अरबों। पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ प्लस हो चुकी है। पूरे विश्व की जनसंख्या, आई रिपीट, लगभग 8 करोड़ प्लस होने वाली है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने पृथ्वी को दिया ही क्या है? हमने जंगलों को बर्बाद कर दिया, हमने नदियों को दूषित कर दिया, हमने पर्वतों को उखाड़ के फेंक दिया, हमने माइनिंग के नाम पे हजार हजार फीट तक पृथ्वी को खोद के फेंक दिया, पृथ्वी माँ को चीर फाड़ के फेंक दिया, उसमें बम ब्लास्ट करके, पत्थरों को क्रैशर लगा लगा करके, रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क, अस्पताल, हॉस्पिटल बनाने के लिए पूरी पृथ्वी का नाश करके रख दिया है। मतलब ये सोच के ताज्जुब होता है, पूरी पृथ्वी पे मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पहले पेड़ काटेगा, उससे कागज़ बनाएगा, उसका बैनर बनाएगा, फिर उसी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगा, सेव ट्री, सेव अर्थ एंड सेव वाटर। हद है यार, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हमने पूरी पृथ्वी की बैंड बजा दी। और अभी भी हमने जनसंख्या रोकने का मतलब कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया है कि बस एक देश की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए या एक फैमिली में इतने होने चाहिए। लगातार बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, फ्यूचर का कोई पता नहीं है। एजुकेशन मिल नहीं रही है, इस देश में शुद्ध हवा है नहीं है, ज़मीन सीमित सीमित है, पानी है नहीं है, समुद्रों में बेकार खारा पानी पड़ा है। क्या करोगे इतनी जनसंख्या पैदा करके? क्या करोगे? क्या साबित करना चाहते हो? क्या हासिल करना चाहते हो? या फिर प्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वो तुम्ही को आता है, जानवरों को नहीं आता? हमने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनकी प्रजातियां की प्रजातियां लुप्त कर दी। हमने हवा को शुद्ध नहीं छोड़ा, हमने पानी को शुद्ध नहीं छोड़ा, हमने हिमालय से जितनी भी आने वाली नदियां हैं, या फिर दक्षिण भारत में जो गोदावरी, कावेरी, महानदी हैं, उनको शुद्ध नहीं छोड़ा। हमने धर्म के नाम पे हमने पूजा पाठ, धर्म अच्छी बात है, पूजा पाठ करना, श्रद्धा भाव रखना, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या श्रद्धा भाव, पूजा पाठ का मतलब सिर्फ अपनी नदियों, पृथ्वी, झरनों, इन सब को, आदि चीज़ों को, पर्यावरण को प्रदूषण करना ही है? क्या ये सवाल आपके जहन में नहीं उठता? नहीं, ये भी मतलब सोचने वाली बात है। मेरे मन में भी कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि यार, क्या मनुष्य क्या चीज़ है? मतलब जंगल हमने छोड़े नहीं,
पहाड़, पेड़, पौधे, नदियों को हमने दूषित कर दिया है। हवा हमारे लिए शुद्ध है नहीं। ज़मीनें सीमित हैं, रबड़ तो है नहीं कि खींच के बढ़ जाएगी। फिर भी हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या हासिल करना चाहेंगे। कोई धर्म के नाम पे, कोई विकास के नाम पे, कोई अपने धर्म के अनुयायियों की वृद्धि के नाम पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। अरे भाई बस करो, आप उनके लिए अब नहीं है। अब ये जो धरती है पहले जैसी नहीं रही है। इस पे ना तो शुद्ध हवा, ना शुद्ध ऑक्सीजन है, ना ही शुद्ध खाने को मिल रहा है। हर चीज़ में मिलावट है। साला घी में पता चल रहा है रिसर्च में कहीं अंडे का घोल प्लस बेसन का प्लस और क्या कहें पशु चर्बी मिल रही है, शुद्ध है नहीं। खाने पीने को क्या क्या करोगे उन बच्चों को अपनी इस पृथ्वी पे ला करके? तुम सिर्फ पाप ही कर रहे हो। बच्चों को तुम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे, अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ स्टाइल नहीं दे पाओगे, अच्छे पहनने को कपड़े नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं। क्यों? उन बच्चों को, उनकी क्या गलती है? उनको पृथ्वी पर क्यों ला रहे हो? भाई बस जनसंख्या कम करो। अब जो इतनी दिन से हम क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमने किया ही क्या, उखाड़ा ही क्या है बच्चे पैदा करने के लिए? बच्चे तो जानवर ही पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमने तो जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है। फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा आज मनुष्य की है इस पृथ्वी पे। पहाड़ों पे जाएंगे, बड़े कूल बनेंगे, पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट आराम से खाया पिया फेंक दिया। अरे ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता है यार। जहाँ जहाँ मनुष्य आपको मिलेगा वहाँ गंदगी होना तय है, ये निश्चित है, प्रकृति का नियम है। मनुष्य बिना गंदगी किए नहीं रह सकता, उसका गुजारा नहीं होगा। वैसे हम आपको पढ़ा लिखा उच्च श्रेणी का सभी जानवरों से अपर लेवल का मानते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ना हमसे आज भी जानवर अच्छे हैं। सफाई के मामले में वो कोई गंदगी नहीं फैलाते, प्लास्टिक नहीं फैलाते, पानी पिया बोतल नहीं फेंकते, कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं फेंकते, चिप्स का पैकेट खाया, नमकीन खाया, कुरकुरे खाया और फेंक दिया हमने। फिर हम कहते हैं हम सभ्य हैं, हम सभ्य समाज के हैं। कैसे हो गई भाई? पृथ्वी का विनाश हम पहले ही बहुत कर चुके हैं। अब कम करो, जनसंख्या को कम करो। हैं ये जो उपभोग की चीज़ें ना, इनको उपभोग करना कम करो। ये आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ हैं नहीं रहने वाली, सूख जाएंगी, पानी नहीं रहने वाला। खाओगे क्या, पियोगे क्या, खेती किससे करोगे? मेरी तरफ से पॉजिटिव थिंक यही है कि हम जनसंख्या को कंट्रोल करें, अपने कर्तव्यों पर लगाम लगाएं। विकास रूपी चुल्ह हमारे मन में मची हुई है, उसको कम करें। प्रकृति के साधनों का दोहन कम करें। प्रकृति से निकलने वाला डीजल और तेल है, इन पर निर्भर न रह करके ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर हों। और चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।